जो है मैं वसुदेव देवकी का पुत्र में समन्ना में पारब्रह्म परमेश्वर को कैसे भगवान ने कहा योग पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हमने पश्यामि स्वतः मेरे पश्यति कैसा हूँ अपने बारे में बताया योग पश्यति सर्वत्र जो मुझे सब में देखता है सब जगह पूरे संसार ओमनी प्रेजेंटेशन उनका कि मेरा ओमनी प्रेजेंटेशन जो सब में मुझे देखता है मुझको सब में देखता है वास्तव में देखता है उसकी आंखें देखता है उसको देखता है जब वो मुझे सब में देखने वाला ऐसा हो जाता है कि मैं उसे देखता हूँ और जिसे मैं देखता हूँ उसका पहला देखता हूँ फिर उसका कुछ नहीं बात करके देखता हूँ तो भगवान का सर्वत्र में बाल घाट में घर में परिवार में माता में पिता में पत्नी में पति में बाल बच्चे में सब में ही भगवान का दर्शन करके अपने जीवन के व्यवहार में जो लोग गुजर जाते हैं उनके हो जाते हैं इस लोग समस्त सुखों को प्राप्त करके हो जाते हैं ऐसा भाव है क्योंकि भगवान देखना जिसने भगवान देखने की दृष्टि बना ली उसने असली में भगवान को देख लिया। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि फिर भगवान ने कहा कि मेरा स्वरूप क्या है। आप लोग कृष्ण की कथा सुनिए, मंदिर में लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। सर्वत्र अर्थात कैसा ज्ञान दिया था उस ज्ञान को बताने के लिए भगवान ने कहा इस ज्ञान को मेरे भक्तों में जो बताएगा मेरे स्वरूप को यो इदम परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमय प्रणाम करता माने में सत्य संशय। अगर मुझ में किसी के वास करना है मुझ में प्रवेश करना है मेरे वैकुंठ लोक में आना चाहता है तो उसका यही है कि जो मेरे सुंदर भाव को जानने वाला जानकारी के लिए या तो जो जानकारी इच्छा में रखने वाला मेरे बात को जो मेरे पुत्र को बताता है वो मेरा काम करता है इसलिए उनको वास करता है वो। लेकिन भगवान ने भाव जो सुनने की इच्छा देखा उसको मत बताना और जिसके अंदर तप नहीं है अर्थात जो परिश्रम नहीं करता आलसी है उनको भी मत बताना और जो मुझमें दो चीजें रहेगा उसको तो कभी बताना ही नहीं को बता भी तो अपने दूसरे को बता भी चलो चलेगा देखिए कितना अच्छा सजाया गया है यहाँ पे और राधा बच्चे भी बने हैं सजाया गया है बहुत ज़्यादा तो फिर गड़बड़ क्या हो जाएगा वो दो ड्यूटी लगाएगा उसके दो रिश्ते उसका जो है शक्ति घटा जाता है। तो भगवान ने सुंदरता बनाने के लिए संसार में धर्म की मर्यादा रखी जब भी धरती में आए तब भी जो है भक्तों की रक्षा करी और संसार में एक सुंदर सी मर्यादा देने का कार्य। आज का हम दृष्टांत सुनते हैं प्रसंग है पुरातन काल में जब भगवान ने जो है अपना जो अवतार लेना था तो तब जाके मनु और शत्रुघ्न ने भगवान की बड़ी तपस्या की। मनु और शत्रुघ्न हमारे प्रथम माता पिता है मनुष्य की जाति तो उन्होंने तपस्या करी अपने बुढ़ापे काल में तो भगवान जब उसके सामने नहीं आ रहे थे प्रकट नहीं हो रहे थे कोई बात नहीं हलचल हो रही थी तो उन्होंने तलवार निकाली बोला भगवान आप आना है तो आओ नहीं तो हम दोनों पति पत्नी अपना शीश तुम्हें चढ़ा देंगे। तो भगवान तुरंत आकाशवाणी ये बोला हे मनु और शत्रुघ्न आप चिंता मत करो आप मेरे परम भक्त हो मनुष्य की जाति को उत्पन्न करने वाले आपसे बड़ा कौन है। हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे आने वाले समय में मथुरा नगरी में जो है तुम जो है वसुदेव बनोगे और ये जो है देवकी बनेगी आपके जो है पुत्र के रूप में हम जन्म लेंगे और तुम तो धन्य हो जाओगे और संसार का कल्याण करने वाले ब्रह्म के अंश 8वें अवतार को जो है तुम लोग पुत्र के रूप में देखोगे इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हो खुद अपने घर आए कालांतर में जब ये सत्युग की बात है त्रेता द्वापर युग में एक मथुरा नगरी में राजा अग्रसेन और विशुसेन दो भाई राज्य करते थे। तो अग्रसेन बड़ा धर्मात्मा था सदाचारी था व्यवहारी था प्रजा बालक था बहुत अच्छा था नहीं कोई कहीं धर्म ऋषि मुनि सब उसके पास आते और जाते बहुत बढ़िया राजकाज चलाते थे। उनके राजकाज में जो है ब्राह्मण इत्यादि सब सुखी थे प्रसन्न थे। लेकिन क्या हुआ कि कभी कभी होता क्या है धर्मात्माओं के घरों में अधर्मी का पत्र उत्पन्न हो जाता तो क्या हुआ कि उनके घर में कभी कभी अधर्मियों के घर में जो है आता है कि बंद करने के लिए सबसे पहले आता है तो भगवान ने सारे कार्य किए। महाभारत का युद्ध लड़ा महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय अधर्म का नाश किया तमाम किस्म के असुरों का नाश किया जरासंध के द्वारा तमाम ही मलेच्छों का विनाश किया। लेकिन यहाँ पर बात कंस की आती बचपन में जो छोटे छोटे बच्चों को मार देता था डुबा देता था अलापकारी बलात्कारी राक्षस जितने भी निगेटिव एक्टर थे सबका कमांडर था उनके उनके कार्य करके जो है संसार में सब दूषित करा लगा। और ये अभिषेक के हुए दूसरा भाई जो वसुसेन थे उनकी पुत्री देवकी थी ये बहुत दुष्ट होने के बाद भी अपनी बहन से बड़ा प्यार करता था और बहन का बड़ा जो है
शांत रहता था, बचपन से उससे प्यार था, बस एक बहन के लिए जो सदा मरने के लिए तैयार रहता। लेकिन भगवान ने कहा कि इसी बहन के द्वारा बाकी मत मिली, तेरा विनाश भी इसी बहन के द्वारा। तो कालांतर में क्या हुआ कि वसुदेव जी की शादी पंच की बहन